नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत भक्ति ज्ञान में। आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी महालक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही उस मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। माता लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत को करने से धन और धान्य आता है। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को साफ सुथरा करें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और फिर 7, 11 और 21 व्रत करने का संकल्प करें। पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। दिन में नमक ना खाएं, सिर्फ फलाहार करें। शुक्रवार के व्रत में पूजा मुख्य रूप से शाम के समय सूर्य ढलने के बाद की जाती है। इसलिए शाम के समय एक बार फिर से शुद्ध होकर भगवान के सामने बैठें। सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। मुट्ठी भर चावल को रखकर उसके ऊपर तांबे का जल से भरा लोटा रखें। उसके ऊपर एक कटोरी में सोने या चांदी का गहना रखें। अगर आपके पास कोई गहना नहीं है तो सिक्का भी रख सकते हैं। साथ ही एक गुलाब का फूल भी कटोरी में रखें। माँ लक्ष्मी के सामने रखे गहने का पूजन हल्दी और कुमकुम से करें और अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के श्री यंत्र और अन्य स्वरूपों को प्रणाम करें और फिर कथा शुरू करें। पूजा के समय माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना ना भूलें। कथा समाप्त करने के बाद माता की आरती करें और उनको मीठे का भोग लगाएं। वैसे तो किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगाया जा सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत ही प्रिय है। इसलिए खीर या रबड़ी का भोग काफ़ी उत्तम रहेगा। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर माँ के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करें। शाम के समय सादा भोजन करें। इस तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।